हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल्स मॉम। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जैसे नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं, वैसे ही वचन को हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन सिंगुलर एंड बहुवचन प्लूरल। वचन की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं वचन कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की, संज्ञा मीन्स जैसे पेड़, गेंद, लड़का, पेंसिल, मेज, कुर्सी, किताबें, इनकी संख्या बताते हैं, इनको बोलते हैं संज्ञा शब्द। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं कि वो एक हैं तो उसको हम बोलेंगे एक वचन, एक से अधिक हैं तो उसको बोलेंगे हम बहुवचन। तो ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। यदि संज्ञा शब्दों की संख्या एक है तो उसको हम बोलेंगे एक वचन। एक वचन जैसे ये एक पेड़ है तो ये पेड़ है। एक से अधिक है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेड़ों। ठीक है, ये एक है तो इसको हम क्या बोलेंगे? गेंद। और ये एक से अधिक हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे गेंदों। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक है, गेंद एक है, बिल्ली एक है, तो ये क्या है? एक वचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गेंदें, बिल्लियां आदि। आदर देने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमने बड़ों को या किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पिताजी आ गए हैं, पिताजी तो एक ही हैं लेकिन हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तो एक ही है लेकिन आदर देने के लिए, उनको रिस्पेक्टफुली बोलने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा ही बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे कि हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन के रूप में किया जाता है। और ऐसे ही कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात आदि। वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। जैसे हम वचन चेंज करेंगे उसके अनुसार जो वाक्य की जो सेंस है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि पुस्तक एक वचन है, अगर हमने इसको पुस्तक को बहुवचन बना दिया तो इसकी जो सेंस है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, अब इसको बहुवचन में कैसे बनाएंगे? मेज पर पुस्तकें रखी हैं। तो वाक्य भी पूरा चेंज हो गया जब हमने वचन को बदला। तो और वचन बदलते समय जो बड़ी ई और जो बड़ा ऊ की मात्राएं हैं वो जब हम उनका बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटी ई और छोटे ऊ की हो जाती है। जैसे घड़ी, ड़ को बड़ी ई की मात्रा लगी है, जब हम इसका बहुवचन घड़ियां बनाएंगे तो ड़ को छोटी ई की मात्रा लगेगी। दवाई, दवाइयां, वधु, वधुएं। नेक्स्ट है वचन बदलो। एक वचन को बहुवचन में जब हमने बदलना है, एक चीज से जब हमने बहुत सारी चीजें बनानी है। जैसे बच्चा, बच्चे, मेला, मेले, लड़का, लड़के, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, आंख, आंखें, औरत, औरतें, वस्तु, वस्तुएं, बाला, बालाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, वधु, वधुएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। इसमें वधु
ध को बड़े ऊ की मात्रा लगी थी। जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये छोटे ऊ में बदल जाती हैं। ये हमने ऊपर पढ़ा था। चारपाई, जब ये बड़े ई की मात्रा है तो ये छोटे ई में चेंज हो जाती है। दवाई, दवाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। चिड़िया, चिड़िया। तो इस तरह से आप जो है एक वचन से बहुवचन बना सकते हो। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.